गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूं और साथ ही साथ हम यहाँ पे कट ऑफ पे भी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 31 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो गया था ग्रुप ए वालों का, और आज यहाँ पे 1 सितंबर है और यहाँ पे शाम का समय है। तो यहाँ पे आज भी कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम हो गया है, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का पेपर आज यहाँ पे हो चुका है। सेकंड शिफ्ट वाले पेपर दे चुके हैं, इसके बाद अभी यहाँ पे थर्ड शिफ्ट का पेपर होगा आज शाम को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आप देखिए हिंदुस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इस आर्टिकल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2021 पहले दिन यहाँ पे 34.47% छात्रों ने छोड़ी पॉलिटेक्निक परीक्षा, यानी इतने प्रतिशत स्टूडेंट्स ने एग्जाम ही नहीं दिया पहले दिन। ये 31 अगस्त का आंकड़ा है जो पहले दिन आपका एग्जाम हुआ है 31 अगस्त को। तो जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग की वीडियो में बताया था कि शाम को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है इतने परसेंट, यानी 34.47% छात्रों ने परीक्षा ही नहीं दी। क्यों नहीं दी? देखिए कुछ का एग्जाम सेंटर दूर रहा होगा, कुछ लोगों का कोई अदर एग्जाम हो सकता है, इसीलिए नहीं दिया होगा एग्जाम। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टाइमिंग भी आपकी लिखी हुई है, 31 अगस्त को यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2021 संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक ग्रुप ए की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा मंगलवार को हुई। देखिए मंगलवार को पहला दिन था, मंगलवार से ही आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो पहले दिन प्रदेश में 34.47% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी। अब देखिए इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने एग्जाम छोड़ दिया। तो देखिए इसमें आप लोगों का क्या फायदा होने वाला, ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात, 2020 के मुकाबले इस बार 2021 में फॉर्म जो फिलअप हुए हैं वो कम फिलअप हुए हैं, मतलब कम फॉर्म फिलअप हुए हैं। और उसके ऊपर से यहाँ पे पहले दिन इतने प्रतिशत छात्रों ने एग्जाम भी छोड़ दिया। तो इससे आपका ये फायदा होगा, जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उनका ये फायदा होगा कि इस बार कम नंबर पे भी आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इतने प्रतिशत छात्रों ने एग्जाम भी छोड़ दिया है, ठीक है, एग्जाम ही नहीं दिया, और आवेदन भी इस बार कम हुआ है। तो देखिए सीटें इस बार जो होंगी वो खाली चली जाएंगी, और सीटें खाली चले जाने का मतलब यह है कि कम नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और पेपर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पेपर इजी आ रहा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम अच्छा ही करके आ रहे होंगे। तो मैं आपको एक कट ऑफ के बारे में आइडिया दे देता हूं। अगर आपने 50 क्वेश्चन एकदम करेक्ट कर दिए, या फिर इससे थोड़ा नीचे भी मैं मान सकता हूं, 50 से नीचे चलिए मैं मान लेता हूं 45-46 तक चलिए मान लेता हूं। अगर यहां तक आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, निगेटिव मार्किंग में आप नहीं गए हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा और ब्रांच भी आपको मिल जाएगी अच्छी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम हो जाने दीजिए तीनों दिन, अभी तो आज दूसरा दिन है, कल फिर एग्जाम होगा। तीनों दिन जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जब सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि हाँ पेपर कैसा आया, कैसा किसका पेपर हुआ, तो उसी हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि हाँ इतने नंबर पे आपको कॉलेज मिल सकता है। इस टॉपिक पे अलग से वीडियो आएगी, लेकिन एग्जाम हो जाने दीजिए तब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये बन जा रहा है, यहाँ पे देखिए एग्जाम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ रहे हैं और आवेदन भी कम हुआ है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और खासकर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इन लोगों का एडमिशन तो बहुत ही कम नंबर पे हो सकता है इस बार। क्यों हो सकता है? देखिए यहाँ पे कट ऑफ अगर हाई चली जाती फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा हैं इस बार, आवेदन कम हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम भी छोड़ रहे हैं। तो देखिए ये सब टॉपिक पे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा तो। लेकिन मैं आपको एक आइडिया मैंने दे दिया, अगर आपके क्वेश्चन 50 एकदम करेक्ट हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कंफर्म है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके बाद, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लखनऊ में 61.08% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। ये लिखा है प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव आलोक कुमार ने बताया कि 4 सितंबर तक होने वाली परीक्षा के लिए प्रदेश के 41 जिलों में 133 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं लखनऊ में 23 परीक्षा केंद्रों
पर परीक्षा कराई जा रही है। 2.5 घंटे की यह परीक्षा 3 पालियों में हो रही है, ये आप सबको पता है। यहाँ पे लिखा है कि मंगलवार को ग्रुप ए की परीक्षा में पंजीकृत कुल 67,307 परीक्षार्थियों में से मात्र 43,436 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये पहले दिन का आंकड़ा है। 67,307 में से, यानी पहले दिन इतने स्टूडेंट्स को पेपर देना था, मंगलवार को 67,307 को पेपर देना था, लेकिन इसमें से दिया किसने, कितने ने? यहाँ पे 43,446 परीक्षार्थी ही शामिल हुए हैं। देखिए कितने लोगों ने यहाँ पे एग्जाम छोड़ दिया है, तो इसीलिए आपका प्लस पॉइंट यहाँ पे है। देखिए अगर किसी का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 40 से 45 क्वेश्चन ही सही कर पाए हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपका एडमिशन फिर भी हो सकता है। चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म कम फिलअप हुआ है, ऊपर से परीक्षार्थी यहाँ पे परीक्षा छोड़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ऐसा आज भी हुआ होगा, आज भी कई लोगों ने एग्जाम छोड़ा होगा और कल भी छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जब पूरा हो जाएगा पेपर तो पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा हमें पता चलेगा, तब मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा। फिर इसके बाद लिखा है वहीं लखनऊ में पंजीकृत 13,659 में से 8,444 परीक्षार्थी शामिल हुए। ये लखनऊ का आंकड़ा दिया गया, लखनऊ से 13,659 इतने पंजीकरण मिले हुए हैं, जिसमें से केवल 8,444 परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया गया है, एग्जाम दिया है इन लोगों ने। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद लिखा है ग्रुप ए की परीक्षा 2 सितंबर तक चलेगी। पहले दिन परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है, यानी परीक्षा बहुत अच्छे से निकल गई पहले दिन की। ठीक है, तो ये पहले दिन का आंकड़ा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। देख रहे हैं ना कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम छोड़ा हुआ है पहले दिन? 67,307 लोगों को एग्जाम देना था पहले दिन। ये पूरे यूपी का यहाँ पे बताया जा रहा है जो पहले दिन एग्जाम हुआ है, क्योंकि 3 दिन पेपर होने वाला है तो अलग अलग आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पहले दिन का आंकड़ा है। 67,307 में से 43,436 ने यहाँ पे एग्जाम दिया है। मुझे तो लगा था कि शायद 2 से 3 हजार बच्चे परीक्षा छोड़ेंगे, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही परीक्षार्थियों ने एग्जाम छोड़ दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यही आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट बनने वाला है। देखिए अगर आपने 50 क्वेश्चन, या फिर चलिए मैं 50 से थोड़ा नीचे भी आ जाता हूँ, अगर आपने करेक्ट किया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और देखिए पेपर ईजी आ रहा है। अब पता चला किसी दिन पेपर कठिन आ जाए, जैसे लास्ट डे एग्जाम है, उन लोगों का पेपर कठिन आ जाए तो कट ऑफ अप डाउन आपकी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, पेपर एक जैसा सबका ही आएगा। जैसे कल आया है वैसे आज भी आया होगा और कल भी ऐसे ही आएगा। तो देखिए कट ऑफ हम तब डिसाइड करेंगे। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन आपके करेक्ट है तो हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने 60 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट किए, किसी ने 70 करेक्ट किए, किसी ने 80 करेक्ट किए हैं। जैसा जिसका पेपर आया वैसे उसने किया है। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है उसका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, जिसने यहाँ पे मध्यम पढ़ाई की है उसका पेपर उसी तरीके से हुआ, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से पेपर अच्छा करके आएंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल में बता दी। ये पहले दिन का आंकड़ा था। अगर दूसरे दिन का आज का आंकड़ा पता चलेगा तो कल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि दूसरे दिन इतने लोगों ने परीक्षा दी, इतने लोगों ने छोड़ी, ये सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और जब तीनों दिन हो जाएगा, तीनों दिन बीत जाएगा, एग्जाम ग्रुप ए वालों का हो जाएगा, तब मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा। क्योंकि देखिए तीनों दिन जब सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि हाँ ऐसा पेपर आया था, तो उसी के हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे ना कि हाँ आज का पेपर इजी था या फिर कल का पेपर इजी था, तभी तो पता चलेगा। जैसे मान लीजिए पहले दिन जिसका एग्जाम हुआ उसका पेपर बहुत ही इजी आया, दूसरे दिन पेपर थोड़ा टफ आ गया, तीसरे दिन और टफ आ गया, तो यहाँ पे फिर कट ऑफ आपकी अप डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, और अगर तीनों दिन पेपर इजी आ गया तो फिर यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ आपकी हाई भी हो सकती है। अगर हाई भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस बार आवेदन कम हुए, ऊपर से यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे सीटें आपकी ज्यादा हैं और आवेदन कम पड़ जाएगा। अगर सीट ज्यादा है और आवेदन कम है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सभी का एडमिशन लगभग हो ही जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पे ब्रांच मैटर करती है, नंबर अच्छे होंगे आपके तो भी आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको बतानी थी। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।